डॉक्टर गोपाल वर्मा का आप सभी को प्रणाम। आज की प्रवचन बेला में हम एक जीवन से संबंधित बड़ा ही व्यवहारिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जुनून को जिंदा रखिए, फिर कुछ भी असंभव नहीं है। इस विषय को और महत्वपूर्ण बनाते हुए मैं श्री आर के सिन्हा जी, जो हमारे सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि इस पर चर्चा करें। धन्यवाद वर्मा साहब, धन्यवाद बच्चों। बहुत खुशी होती है, अपार खुशी होती है जब आप जैसे श्रोता मुझे मिलते हैं जो बड़ी चाव से सुनते हैं, और मैं आप जैसे गीली मिट्टी को पा करके मैं भी धन्य होता हूँ, क्योंकि मेरी उंगलियां शब्दों के रूप में एक जादू की खेती हुई आपका एक नया निर्माण कर रहा है। मैं अपने को धन्य समझ रहा हूँ कि मैं आप जैसे गीली मिट्टी को एक नया रूप दे रहा हूँ, एक सुंदर रूप दे रहा हूँ, और भविष्य में आप इस देश के, अपने घर के, अपने परिवार के एक अच्छे सदस्य बने, यही मेरी कामना है। आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, संपन्न रहें। मैंने जो ठोकर खा करके सीखा है इस उम्र में, मैं चाहता हूँ कि आप उतना समय बिता कर ना सीखें, आप उससे पहले सीख लें, मेरे अनुभव से फ़ायदा लें, और इस अनुभव से आप अपने जीवन को कुछ इस तरह से सजाएं, संवारें कि आप वो समय बर्बाद न करें, और आप हमेशा हमेशा सुखी रहें। जहाँ भी रहें चमकते हुए सितारे की तरह रहें, चमकते हुए तारों की तरह आप मुस्कुराते रहें। बेटा, भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही है, पता नहीं हजारों साल की कहानी है। सनातन धर्म जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, ये हमेशा अमर रहा है, अमिट रहा है। हम लोग उस सनातन धर्म के हम नवयुवक हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं। हमें अपनी मान मर्यादा इतिहास से सीखनी है, और इतिहास में हमें झांक करके देखना है कि उस संस्कृति को फिर वापस कैसे लावें। और हमें विश्व गुरु बनना है, हमें केवल स्टूडेंट नहीं रहना है, हमें कुछ इतना अपने अंदर डालना है कि हम दूर से लोगों को चमकते हुए दिखाई दें। 195 कंट्री इस वर्ल्ड में है, 195 कंट्री में हमारी धाक हो, 195 कंट्री के लोग हमको फॉलो करें, तब तो हम विश्व गुरु होंगे। लेकिन भावना क्या रहेगी? भावना किसी से बैर नहीं, सबके साथ प्रेम, सभी धर्म समभाव में हम चलते हैं, क्योंकि हमारी यही परंपरा रही है, हमारा यही संस्कार है। हम सबको समान मानते हैं, सबको उचित अवसर मिलना चाहिए, सबको सही ढंग से परवरिश मिलना चाहिए। सबको संस्कारित करने के लिए आप ही को उठना है। इस धर्म गुरु के बच्चे आप जब उठोगे तो आप विश्व को धर्म सिखा सकते हो, विश्व को आप नई राह दिखा सकते हो। आप अपने ही जीवन को नहीं संवारोगे, आप लोगों का भी जीवन संवारोगे। और आपके लिए एक बहुत अच्छी मंत्र दी हुई है हमारे सनातन धर्म में, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा परिवार ये 2 और 4 माँ बाप भाई बहन तक नहीं सीमित है। हमारा परिवार कोई बाउंड्री रेखा में नहीं है, हमारा परिवार पूरा विश्व है। उसके लिए हमको कठिन मेहनत करना होगा। हमारा दिमाग जो है बच्चों, कभी भी शब्दों को नहीं पकड़ता है, हमारा दिमाग हमेशा पिक्चर को पकड़ता है, तस्वीर को पकड़ता है। तो जो बनना है वो आपको सोचना है, और जो सोचोगे वही बनोगे, जो सोचोगे वही बनोगे। इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और जो सोचते हो, जो बनना चाहते हो, उसकी एक तस्वीर भी अपने अंदर देखो, उसका एक तस्वीर बनाओ कि मैं वो बन चुका हूँ, और बनने के बाद मैं कैसे कैसे उसके अनुसार व्यवहार करता हूँ। ये सीखना शुरू करो और ये जानना शुरू करो, तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। एक कहानी मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद भी एक कहानी और बताऊँगा, केवल आपकी प्रेरणा के लिए बता रहा हूँ। और किसकी कहानी है ये कहानी है ओशो की। ओशो एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, और बच्चों जान करके आप लोग हैरान होंगे कि कोई आदमी अपने जीवन में कितनी किताब पढ़ सकता है। अगर आपसे मैं पूछूं
तो आप पूरी जीवन में कितनी किताब पढ़ोगे? 100, 200, 400, 1000, 5000, इससे ज़्यादा शायद आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ओशो का जीवन जो था हजारों किताबों से आगे था। ओशो को हम लोग विवादित मान लेते हैं, ओशो पर बहुत सी टिप्पणियां राह चलते लोग भी कर देते हैं, लेकिन ओशो को इस टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ओशो किताबों का ज्ञान इतना विकसित किए थे, लाखों किताब उन्होंने अपने जीवन में पढ़ा और उनकी वाणी में लाखों किताब का ओज था, लाखों किताब का ज्ञान था। हमें ओशो से सीखना चाहिए। हम लोग केवल कुछ चीज़ों को जानते नहीं हैं, उसके बारे में उल्टा पलटा कमेंट करके हम उसको सत्यानाश कर देते हैं। हम हीरा चूरना नहीं जानते हैं, हमें जौहरी बनना पड़ेगा। कंकड़ पत्थर को किनारे करके हमें इसमें से हीरा उठा लेना होगा। ओशो की वाणी में हीरा था। ओशो की वाणी से, ओशो की कहानियों से अगर कुछ हम ले लें तो हमारे लिए प्रेरणादायक कहानियाँ हैं। और कभी भी कोई भी सपना को पूरा करने के लिए केवल बातचीत नहीं होनी चाहिए, केवल गप नहीं होनी चाहिए, केवल बोलने के लिए नहीं होना चाहिए। सपना वो है जो आपको दिन में सोने न दे। सपना सो करके नहीं देखा जाता। सपना वो होना चाहिए जो आपको सोने न दे। सपना देखने वालों की दिन छोटे होते हैं। सपना देखने वालों के दिन छोटे होते हैं, क्योंकि जो उसे पूरा करना है वो दिन में कर नहीं पाता है, फिर अगले दिन के लिए वो चलता है। तो हमें सपना देखने के लिए वैसा सपना देखना है जो मुझे सोने न दे, मुझे चैन से बैठने न दे, अर्थात पागलपन की जुनून तक सपना को पूरा करना है। और जो सपना हम बनावें, चाहे जितनी ऊंची छलांग लगाना है सपने में लगावें, लेकिन उस सपने को पाने के लिए जुनून चाहिए, जुनून, और उसका पूरा पिक्चर बनाएं। आइए एक मैं कहानी देता हूँ कि सपनों के साथ कैसे समझौता करके चलना पड़ता है, सपना हासिल करने के लिए कैसे चलना पड़ता है। अगर आपके अंदर सामने में समस्याएं आती हैं और हर समस्या से लड़ने लगिएगा तो फिर अपने सपना को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं धारा में छोड़ देना होगा, धारा में छोड़ करके धारा के अनुसार प्रवाहित होना होगा। ओशो की एक कहानी है 2 पत्तों की। एक पीपल की डाल पर 2 पत्ते थे जो गंगा नदी के किनारे में है। गंगा नदी प्रवाह, उसका वेग चला जा रहा है। उस वेग के साथ गंगा नदी के पानी में 2 पत्ते गिरते हैं। एक आड़ा गिरता है और एक सीधा गिरता है। ये 2 पत्ते गिरते हैं। आड़ा पत्ता जो है वो नहीं जानता है कि गंगा कहाँ से कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। वो अपना कोशिश करता है कि इस धारा को मैं रोक लूँ, वो उस धारा को रोक लूँ। उसकी पूरी पत्ते की ये काबिलियत लगती है, पूरी मेहनत लगती है, मैं इस धारा को रोक लूँ। और वो दूसरे वाले पत्ते को कह रहा है कि तुम तो इसमें धारा में बह रहे हो, मैं इस धारा को रोकने जा रहा हूँ और तुमको बहने से रोक लूँगा। दूसरा पत्ता कहता है मुझे क्या चिंता है, मैं तो अपने साथ साथ इस नदी को भी इसके गंतव्य तक पहुंचाऊंगा। इस नदी को मैं ले करके जा रहा हूं समुद्र तक, नदी के गंतव्य तक मैं पहुंचा दूंगा। वो पत्ता तैरते रहा, उस पत्ते को कहीं दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो पत्ता आड़ा था केवल सोच रहा है कि मैं इस धारा को रोक दूंगा। धारा को उससे मतलब नहीं है कि कौन पत्ता मेरा रास्ता रोक रहा है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि वो धारा की धार से वो फूट गया। धारा तो रुकी नहीं, लेकिन वो बर्बाद हो गया। तो जब भी आप कठिनाइयों से सामना करने चलेंगे, अपने लक्ष्य से भटक करके बहुत सी चीज़ों में अगर उलझेंगे तो आपके भी सपने चकनाचूर हो जाएंगे। आप अपने सपना को नहीं पूरा कर पाएंगे। तो सपना पूरा करना है तो केवल और केवल उस सपनों से संबंधित ही लक्ष्य को निर्धारित करें। हर जगह हर समस्या से निपटने की जरूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ों पर केवल धारा के साथ बह जाना है, धारा के साथ बहना है। अब आइए ओशो की दूसरी कहानी पर नजर डालते हैं। दूसरी कहानी भी जो है वो प्रेरणादायी ही है। तो आइए हम लोग दूसरी कहानी सुनते हैं और आपकी प्रेरणा को कैसे बढ़ाने में ये सहायक होगा। क्योंकि मैंने एक लाइन बोला, पंच लाइन बोला
कि जो आप सपना देख रहे हो उस सपना में इतने डूब जाओ कि वो सपना आपके अंदर आप ही के फ्रेम में आ जाए। आपका दिमाग जो है शब्दों को नहीं सुनता है, ज़्यादा पिक्चर देखता है। जब हम कहते हैं प्लेन, तो आपको प्लेन का मतलब हवाई जहाज़ दिखाई देने लगता है। प्लेन का मतलब और कुछ आप नहीं समझते हैं। नाव, तो नाव की एक शक्ल बनकर के दिमाग में आती है। गुड़िया कहेंगे तो एक गुड़िया की तस्वीर नज़र आता है। गुड़िया शब्द, तो दिमाग जो है वो एक आपका तस्वीर देखता है। तो आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि कैसे लोगों को जुनून तक जाना होगा अपने सपने को पूरा करने के लिए। ये भी एक ओशो की ही कहानी है। एक राज्य में राजा को चिंता हुई अपने राज मुद्रिका बनाने के लिए, और राज मुद्रिका पर वो राजा चाहता था कि बोलता हुआ मुर्गा, बांग देता हुआ मुर्गा का फोटो हो, जो एकदम जीवंत लगे, जिसको देखने से लगे कि अभी मुर्गा बोल पड़ेगा। राजा इस ध्येय से अपने यहाँ के कलाकारों को बुलाता है, निमंत्रण देता है कि आप लोग जो मुर्गा का जीवंत तस्वीर बना करके लाएगा उसे मैं पारितोषिक दूंगा, लेकिन मुर्गा इतना होना चाहिए कि जो देखने से लगे कि अब बोला कि तब बोला, तो एकदम जीवंत मुर्गा चाहिए। बहुत से कलाकार आए, क्योंकि इनाम उसमें बहुत भारी घोषणा की गई थी, और बहुत से कलाकारों ने हजारों हजार तस्वीर बना करके दी। राजा ने देखा हर तस्वीर एक से एक थी, हर तस्वीर में लगता था कि मुर्गा अभी बोला कि अभी बोला। अब पारखी चाहिए था, क्योंकि ये छांटना आसान काम नहीं था कि कौन सा मुर्गा की तस्वीर सही है। तो एक बूढ़ा कलाकार था उसके राज्य में, उसको बुलाया गया। राजा ने उसको संदेशा भेजा, भाई आओ इसका जजमेंट करो कि कौन सी तस्वीर हम रखें अपने मुद्रिका पर, जो राज्य का चिन्ह हो और जो एकदम जीवंत लगे। वो आता है और रात भर के लिए सारे तस्वीरों के साथ एक कमरा में बंद हो जाता है। सुबह उठता है और अपना फैसला सुनाता है, इसमें से कोई भी तस्वीर जीवंत नहीं चलेगी। सभी लोग, राजा ही के राज दरबार के सभी लोग, मंत्री परिषद लोग, सभी लोग भौचक के रह गए कि इतना सुंदर सुंदर तस्वीर बनी हुई है, ये कहाँ से एक बूढ़ा आ गया, ये पागल आदमी ये बोल रहा है कि एक भी तस्वीर ठीक नहीं है। तो राजा ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी नज़र में क्या परख की रही, क्या क्राइटेरिया रहा, जो जिस क्राइटेरिया से तुमने बोला कि ये जो तस्वीर है ये जीवंत है। उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक मुर्गा ले आया, मुर्गा ला करके इन तस्वीरों के सामने खड़ा किया, लेकिन वो मुर्गा इन लोगों का नोटिस ही नहीं लिया। न इसको देख करके वो चिल्लाया, न इनको देख करके वो भागा, न इनको देख करके वो फड़फड़ाया। इसका मतलब ये मुर्गे की तस्वीर नहीं है, डेफिनेटली ये मुर्गे की तस्वीर नहीं है। अगर ये मुर्गा का जीवन तस्वीर होता तो वो जो मुर्गा मैं लाया था वो देख करके कुछ न कुछ करता, कुछ न कुछ हरकत करता, कुछ न कुछ पंख फड़फड़ाता, कुछ न कुछ बोलता, या इतने मुर्गों को देख करके वो भाग खड़ा होता। ये तो कैसा हुआ नहीं। तो राजा बहुत जोर से हंसे, कहे कि वाह, मैंने तुमको चुना पारखी नज़र के लिए और तुम ले आए मुर्गा को। तो ठीक है, चलो अगर कोई नहीं तस्वीर ठीक है तो तुम भी तो कलाकार हो, तुम भी बना दो। अगर तुम भी इतनी फर्क है तो तुम बनाओ। तो बोला कि इसे ये काम तो आप बहुत भारी काम मुझे दे दिया। तो राजा बोला कि अब कुछ नहीं होगा, राजमुद्रिका पर चाहिए मुर्गा का ही फोटो चाहिए, और वो भी जीवंत मुर्गा का। तो आपको अब करना है, क्योंकि आपने सभी को रिजेक्ट कर दिया, तो यू शुड हैव टू टेक द चार्ज ऑफ दिस। आपको मुर्गा जीवंत बना कर देना हो। बोलता है कि ठीक है, मुझे 3 साल का वक्त, 3 साल के वक्त में मैं जीवंत मुर्गा का तस्वीर बना दूँ। राजा बोला ओके, मैंने दिया 3 साल, लेकिन 3 साल के अंदर में जीवंत मुर्गा आ जाना चाहिए। बोला ठीक है। उसके बाद उसका इंतज़ाम किया गया और वो निकल गया एक जंगल में, खुले जंगल में चला गया वो बूढ़ा कलाकार, और जा कर के वहीं रहने लगा। 6 महीना बीता। 6 महीना के बाद राजा को चिंता हुई कि वो आदमी गया कहाँ, कहीं राजमुद्रिका पर बनने वाला जो मुहर है मेरा सपना ही तो नहीं रह जाएगा। तो कुछ लोगों को भेजा, वो लोग गए तो चित्रकार जो था
उनको देखा कि जंगल में बहुत से जंगली मुर्गों के बीच में वो बैठा हुआ है, और जैसे जैसे मुर्गा फुदक रहे वैसे वैसे वही कर रहा है, जो मुर्गा बोल रहे हैं वही बोल रहा है। वो लोग जब गए तो उनसे बात हुई, तो बोला कि क्या कर रहे हो? तो बोला कुछ नहीं, अभी तो मैं मुर्गों के साथ खेल रहा हूँ। लेकिन उसने पहचान लिया कि राज दरबार से लोग आए हुए हैं, उनसे क्षमा मांगता है। बोला कि मैं तो राजा को पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे 3 साल का वक्त चाहिए, 3 साल के बीच में मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे 3 साल ही चाहिए। 6 महीना और भी था। अब इस बार जब राज दरबार से गया आदमी तो उसको पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि वो उसी तरह बिहेव कर रहा था जैसे उसके आसपास के सारे मुर्गे कर रहे थे बिहेव, उसी तरह से वो भी उनको देख रहा है एकटक, लेकिन अपने काम में मस्त है। उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि राज दरबार से कौन कौन आया है। इस तरह से बीतते हुए दूसरा साल बीता, फिर तीसरा साल बीता। तब राजा ने उसको हलवा भिजवाया कि भैया तुम्हारा टर्म पूरा हुआ, अब तो आकर के बताओ। वो आता है चित्रकार और आकर के राजा के दरबार में घुसते ही कुकड़ू कुक बोलता है बड़ी जोर से। सारे दरबारी चौंक जाते हैं, राजा चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो भाई? मैं मुर्गा थोड़ा ना बुलाया हूँ, मैं तो कलाकार बुलाया था। बोलता है कि क्या करूँ, ये 3 साल तक मुर्गों के बीच रह करके मेरी स्वभाव भी मुर्गे जैसी हो गई है। मैं सीख लिया हूँ कि मुर्गा कैसे अपना प्रत्युत्तर देते हैं, तो मैं भी रिस्पॉन्स कर रहा हूँ मुर्गे के तौर में। ये मेरी 3 साल की आदत हो गई है, मैं खुद अपने को मुर्गा समझ रहा हूँ, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? राजा बोला कि वो सब ठीक है, लेकिन मेरी तस्वीर कहाँ है? तुम्हारे मुर्गे से बनने से हमको क्या मतलब है, मुझे तो तस्वीर चाहिए। तो कहता है उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जीवंत मुर्गा बनाने के लिए मुझे खुद जीवंत मुर्गा बनना पड़ा। और वाकई उसने जब उठाया अपना कुची और कलम कैनवास पर, तो एक मुर्गे की फोटो बनाई जो देखने में जीवंत लग रहा था। राजा बोला कि क्राइटेरिया वही रहेगा, आपका भी वही जजमेंट करेगा। एक मुर्गा को लाया जाए और देखा जाए कि इनकी तस्वीर में क्या है। वाकई जैसे ही मुर्गा आया, उस तस्वीर को देखते ही इतना तेजी से भागा बैक होकर के कि लोग आश्चर्यचकित हो गए। तस्वीर वही थी, उसी टाइप की थी जैसा पहले बना था, लेकिन इस तस्वीर को देख करके मुर्गा का रिएक्शन हुआ, रिवर्स गियर में भागा और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब वो कलाकार बोलता है कि किसी भी चीज़ को जब जीवंत उतारना है, जब लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो लक्ष्य के लिए जुनूनी हद तक पागल होना होगा और लक्ष्य को जीना होगा, उसी के अनुसार कार्य करना होगा। जब तक आप उसके जी नहीं जाएंगे, जब तक उसमें मिट नहीं जाएंगे, जब तक उसमें समर्पित नहीं हो जाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो पाना है बेटा, जो आप लोग चाहते हो जीवन में करना, उसमें समर्पित हो जाओ। पूर्ण समर्पण ही तुम्हारा सलूशन है। पूर्ण समर्पित करोगे तो तुम वही बनोगे जो तुम चाहते हो, तुम वही पाओगे जिसकी तस्वीर तुमने बनाई है। तो जब भी जीवन में जो भी लक्ष्य पाना है, उसकी एक तस्वीर बनाइए और उस तस्वीर को हर दिन पूरा होते हुए देखिए, हर क्षण पूरा होते हुए देखिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस दिन इस लक्ष्य को जुनूनी हद तक ले जाएंगे, आपको यूनिवर्स भी सहायता करेगी, पूरा कायनात आपको सहायता करेगी और आपका सपना पूरा होने में कोई देर नहीं होगा। ये मत सोचिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या साधन होंगे, क्या संसाधन होंगे। बस एक संकल्प लीजिए। आप जो भी पाना चाहते हो, हर वो कार्य होगा, बशर्ते कि संकल्प होना चाहिए। और संकल्प ऐसी होनी चाहिए कि वो संकल्प आपको न सोने दे, न बैठने दे, न चैन से उठने दे, न खाने दे, न पीने दे। तब तो आप उस संकल्प को पूरा करेंगे। जब भी आप प्रण करें कि ये मुझे करना है, तो उसके समर्पित हो जाएं, उसमें लग जाएं और उसमें सारी चीज़ भुला दें, वो आपको मिल जाएगा, भले वो भगवान को ही क्यों न प्राप्त करना हो। और आप सभी लोग आगे बढ़ें, सुखी रहें, संपन्न रहें और संकल्प ले करके एक लक्ष्य निर्धारण करें और इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें। यही मेरी प्रार्थना है, यही आप लोगों से अनुरोध है और यही मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग संकल्पित हो जाएं और अपने उद्देश्य में पूरा हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुना साहब, आपने संकल्प, समर्पण और जुनून का जो कॉम्बिनेशन हम सबको बताया, वो वाकई शानदार है। और उम्मीद है कि आपके जीवन में ये फार्मूला
आपको कामयाब बनाने में बहुत मदद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए ताकि हमारी मदद सफल हो। धन्यवाद।